बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 10th पंजाब टेस्ट की न्यू बुक आ चुकी है। इसकी एक्सेस हम करने लगे हैं। ये देखें, हम आपको दिखाते हैं। ये 1.1 हम कंप्लीट करने लगे हैं 1.1 में, जिसमें ये एयोटा वाले सवाल आएंगे, ये आएगा, ये आएगा। तो पेमेंट क्वेश्चन हम करते हैं, स्क्रीन की तरफ हम चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहला पॉइंट आपने 2-3 बातें जो ज़हन में रखनी है वो है एयोटा। ये एयोटा का साइन है, बताया था, देखें ये एयोटा का जो साइन है ना, एयोटा स्क्वायर, ये बराबर होता है -1 के। ये आपको याद रखना पड़ेगा। जिस तरह आपने पहले याद किया था x की पावर 0 होता है वो 1 के बराबर होता है। किसके होता है? 1 के बराबर। तो एयोटा स्क्वायर जो है वो बराबर है -1 के। किसके? -1 के। ये आपने ज़हन में रखना है। दूसरी बात आपने ये ज़हन में रखनी है कि जो एयोटा स्क्वायर है उसे इवन कहेंगे। क्या कहेंगे? इवन कहेंगे। यानी 2 इवन होता है ना, यानी ओड नंबर नहीं आएगा, ओड नंबर नहीं आएगा। कैप्टन मैं से रिक्वेस्ट करूंगा कि पूरी वीडियो में मुझे लेके ही ना आए, सिर्फ सवाल लेके आओ। सवाल इतना लेके आए कि अंधे को भी नजर आ जाए। एयोटा स्क्वायर है, उसकी जगह क्या आएगा? -1। बस बेटा, महफिल नहीं हो रही है। -1। ठीक है, अब आते हैं पहले सवाल की तरफ। ये एयोटा 5 आ गया। क्या आ गया? एयोटा 5। अब ये ओड नंबर है। क्या है? ओड नंबर है। ये ओड नंबर है ना। अब इसे इवन करना होगा। क्या करना होगा? इवन। इवन करने के लिए हम क्या करेंगे? एक एयोटा को बाहर निकालेंगे, यहाँ एयोटा 4 रह जाएगा। एयोटा क्या रह जाएगा? 4 रह जाएगा। एक एयोटा को बाहर निकाला, एयोटा 4 है। क्या आपका भी है? क्लास 10th वालों का। बेटा आप भी देख लें, बेटा अभी देख लें, आपका नहीं है, बाकी आप लोगों का। ये एयोटा है, पूरा समझो आप लोग। ये एयोटा स्क्वायर है -1 के बराबर। हमने इसे इवन करना होता है। क्या करना होता है? इवन। एक एयोटा को बाहर निकाल दिया, बाकी क्या रह गया? एयोटा 4 रह गया। जैसे ही इवन हो जाए उसी टाइम एयोटा स्क्वायर लिख देना है। क्या लिख देना है? खुद ही लिख देना स्क्वायर। स्क्वायर लिखने के बाद यहाँ पर कोई ऐसी वैल्यू लिखनी है जिससे मल्टीप्लाई करके ये वैल्यू बने। अब 2 से मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाएगा? 4 बन जाएगा। जैसे ही एयोटा स्क्वायर होगा आपको याद लेके आना है कि एयोटा स्क्वायर किसके बराबर था? -1 के बराबर था। जहां एयोटा स्क्वायर है वहां -1 पुट कर देना है। क्या पुट कर देना है? -1। यहाँ क्या आ जाएगा? 2 वैसे के वैसा आ गया। -1 को 2 टाइम करें तो क्या होता है? +1। अब ये देखें, -1 को -1 से मल्टीप्लाई करके क्या हो गया? +1 हो गया। अगर कैमरे मैंने अच्छी रिकॉर्डिंग की तो मैं इसे 100 पीस दूंगा अभी। ठीक है, 1 को एटा से मल्टीप्लाई करें तो क्या आ गया? एयोटा आ जाएगा। क्या आ जाएगा? एयोटा। जेब में रखें, अगर पावर होती ओड, क्या होती? ओड, तो -1 ही रहता। क्या रहता? -1 ही रहता। अब अगले वाले सवाल पे जाते हैं। एयोटा 16, ये इवन है या ओड है? अरे 16 इवन है, ओड नहीं है। जैसे ही इवन होगा तो एयोटा 2 लिख देना है। क्या लिख देना है? एयोटा 2 लिख देना है। इवन है तो एयोटा क्या लिख देना है? 2। और यहाँ की ऐसी वैल्यू लिखनी है जिसे मल्टीप्लाई करके क्या बनेगा? 16। 8 उधर 16 बन गया। एयोटा 2 की जगह लिख देना -1। क्या लिख देना है? -1। अब -1 को 8 टाइम करो तो +1 आ जाता है। खत्म। तीसरे सवाल पे चलते हैं। माइनस एयोटा -19। भाई आपको माइनस माइनस देके कंफ्यूज कर रहा है वो। आपको कंफ्यूज नहीं होना। आपने क्या करना है? माइनस को अलग कर दिया, एयोटा के इधर कर दिया, -19 लिख दिया। अब -19 ओड नंबर है। क्या है? हमने इवन करने के लिए एक को निकाल दिया, बाकी एयोटा क्या रह गया? -18। क्या रह गया? -18 रह गया। जैसे 18 रह गया आपको पता है यहाँ क्या लिखना है? एयोटा स्क्वायर। इवन देखते हैं, एयोटा स्क्वायर। यहाँ की ऐसी रकम जिसे मल्टीप्लाई करके 18 बने। 9 टू 18, लेकिन हमें माइनस भी तो चाहिए, इसलिए -9 लिखा। क्या लिखा? 9 टू -18 हो गया। समझ आ गया? ये साइन ध्यान में रखना है आपने। माइनस इसलिए लिखा क्योंकि पावर में माइनस थी। पावर में क्या थी? लेकिन यहाँ पावर में माइनस नहीं थी। ठीक है, अब ये -1 को -9 टाइम करेंगे तो +1 होगा। अब आप कहेंगे सर अभी तो आपने बताया था कि पावर अगर ओड हो तो माइनस प्लस हो जाता है। अरे भाई माइनस माइनस रहता है, लेकिन ये ओड के साथ भी माइनस है ना। ओड के साथ क्या है? इसीलिए माइनस क्या हो गया? प्लस हो गया। तीनों मल्टीप्लाई हो गए, माइनस एयोटा आंसर आ गया। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। 27 एयोटा -26। अब क्या कहना है? हमने 27 को लहदा कर देना है। क्या कर देना है? लहदा। एयोटा -26 ऑलरेडी इवन है। ऑलरेडी क्या है? इवन। यहाँ एयोटा क्या लिखा हमने? स्क्वायर। यहाँ ऐसी कोई रकम लिखी है जिससे मल्टीप्लाई करके 26 बने। 13 टू 26। एयोटा सीरीज क्या पुट कर देना है? -1। सिंपल रूल। एयोटा सीरीज का -1 पुट करना है। ये -13 वैसे। अब इसे भी उस तरह करेंगे तो +1 मल्टीप्लाई होकर आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब उसने 2 दे दी वैल्यूज। क्या दे दी? कंफ्यूज करने के लिए। एयोटा 11 लेदा हल कर लें, एयोटा 5 लेदा हल कर लें। एयोटा 11 को हल करने के लिए एक एयोटा को निकाला, एयोटा 10 रह गया। क्या रह गया? एयोटा 10। यहाँ एयोटा हो गया और एयोटा क्या रह गया? 4। क्या रह गया? 4 रह गया। 4 रह गया। अब एयोटा 10 की जगह आएगा एयोटा 2 5। एयोटा स्क्वायर लिखा ना हमने, तो 5 टू द 10। यहाँ एयोटा स्क्वायर 2 टू द 4। वैल्यू पुट की -1 -1 को 5 टाइम करे तो -1 ही रहा, लेकिन -1 को 2 टाइम किया तो क्या हो गया? +1 हो गया। अब ये मल्टीप्लाई हुआ, मार्केट खराब है हमारा। एयोटा एयोटा कट गया, आंसर 0 आ गया। समझ आ गया यहाँ तक? ये जब आपने करना है तो इसे आपने पहले ये स्क्वायर है ना 2 को सबसे आपने पहले क्या करना है? मल्टीप्लाई कर देना है। एयोटा 8 एयोटा 6
एटा 4 और ये एटा स्क्वायर, फिर हर एक को अलग अलग हल करना है। कब? अलग अलग, सबके आंसर्स के आपस में क्या कर देना है? प्लस कर देना है। समझ आ गया यहाँ पे? अब आते हैं अगले पॉइंट की तरफ। ये हो गया, ये वाला भी कर लेते हैं। जैसे एटा 8 है, एटा 5, -5 को पहले दोनों से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई, फिर उसके बाद अलग अलग क्या कर देंगे? हल कर देंगे। ये भी ऐसे भी क्या करेंगे? अलग हल करेंगे, इसे भी अलग अलग। एटा 13 है, एक एटा को निकाल के एटा क्या बन गया? 12। यानी जहां भी ओड होगा एक एटा को निकाल देना है। एटा ये 29 है तो एक निकाल दिया, एटा 28 हो गया। ठीक है, ये हमने इस तरह कर दिया। यहाँ तक हो गया, वो हल कर देंगे बाद में। ये भी अभी हल नहीं किया। आ गया था राइट इन द टर्म्स ऑफ द एटा, कहते हैं एटा की फॉर्म में लिखें, ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, इस फॉर्म में लिखना है तो इसमें सिंपल आपने क्या करना है? जिसका स्क्वायर बनेगा उसका 2 एटा लिख देना है। क्या लिख देना है? एटा 2 जब लिखना है जिसका बन रहा होगा स्क्वायर। जैसे 4 है, 4 का स्क्वायर क्या बनता है? 2 2 4, 2 यहाँ लिख दिया, इस पूरे की जगह क्या लिख दिया मैंने? एटा लिख दिया। 7 का कुछ बनता है? नहीं, तो इसकी जगह मैंने क्या लिख दिया? एटा। ये वैसे का वैसे ही रहा। इसकी जगह बनता है 2, इस 16 की जगह बनता है ना 4, क्या बनता है? तो 4 एटा लिख दिया। यानी अगर स्क्वायर ना बनता हो, स्क्वायर ना बनता हो तो एटा वैसे ही आ जाएगा। अगर स्क्वायर बनता हो तो अंडर रूट खत्म होकर वैल्यू आ जाएगी। अंडर रूट खत्म होकर क्या आ जाएगी? वैल्यू। बस जैसे 16 का बन रहा है 4 तो 4 एटा आ गया। ठीक है, समझ आ गया यहाँ तक? अब -3 का नहीं बनता ना तो एटा वैसे ही आ गया साथ। समझ आ गया ये? अब आते हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ द एक्स एंड वाई। बस ये क्वेश्चन कराने, उस तरफ हो जाएंगे, इजी हो जाएगा आपके लिए। आप कैमरामैन जरा उस तरफ हो जाए। अच्छा, इस पे आते हैं। ये वाला क्वेश्चन फाइंड द वैल्यू ऑफ द एक्स एंड वाई। ये उसने क्वेश्चन आपको दे दिया है, एक्स का और वाई का। ये दे दिया, ये दे दिया पूरा उसने आपको। ठीक है, अब क्या करना है आपने? आपने एक्स वाले एक तरफ, एटा वाला एक तरफ करना है, एटा के बगैर वाला एक तरफ। अब ये वाली बड़ी लाइन का, हाँ? अच्छा, 2x प्लस वाई 5 है, प्लस वाई माइनस 3 एटा है, 1 प्लस 2 एटा है। अब हमने क्या करना है? एटा वाले एक तरफ, एटा के बगैर वाले एक तरफ। ये देखें, ये और ये मैंने एक तरफ कर दिए, और ये मैंने एक तरफ कर दिया। सिंपल आया, आसान से। यानी ये और वो मैंने इधर कर दिया, और वो उधर कर दिया। एटा वाले एक तरफ, एटा के बगैर वाले एक तरफ। इधर +5 होता जाएगा, क्या हो जाएगा? -5, -4 आ गया। 2 इधर है, मल्टीप्लाई इधर है, क्या हो जाएगा? डिवाइड, -2 आ जाएगा। ठीक है, अब ये करना है हमने, सिंपल सा तरीका। ठीक है, एटा इधर मल्टीप्लाई इधर क्या हो जाएगा? डिवाइड। एटा से कट गया, -3 इधर के +2, 3 y क्या आ गया? 5 आ गया। क्या आ गया? 5 आ गया। सिंपल सा आसान सा हो गया। समझ आ गया? अब ये वाला भी अगर करना है, ये भी बिल्कुल आसान है। इधर भी हम एक्स वाली वैल्यू अलग कर देंगे और एटा वाली वैल्यू क्या कर देंगे? अलग। अच्छा, एटा वाली वैल्यू जब अलग करें तो जिम्मे साइन भी साथ आएगा। जिस तरह ये प्लस आ गया, यहाँ पर क्या आ जाएगा? -7 आ जाएगा। भाई एटा से कट गया, आगे हल कर लेंगे आप एक्स और वाई। एक्सरसाइज 1.1 हमारी कंप्लीट हो चुकी है। आई होप आपको समझ आ चुकी होगी। नए बोर्ड मार्के के साथ मौजूद होंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज पे। देखते हैं, दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।